नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा नशा। शराब की लत मौत के मुंह में धकेल रही है। शराब पीकर वाहन चलाने के कारण नौजवान मौत के मुंह में समा रहे हैं। पुलिस के ब्रीथ एनालाइजर्स भी खुलासा करते हैं कि 30 मिलीग्राम की स्वीकृत मात्रा से कहीं ज्यादा 100 मिलीग्राम तक शराब पीकर गाड़ी चलाई जा रही है। शराब के नशे में नर्वस सिस्टम का करना बंद हो जाता है, ये आप सभी शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे में यदि सामने 2 पहिया वाहन का हैंडल या फिर 4 पहिया वाहन का स्टीयरिंग हो तो यमराज के पास जाने में देरी नहीं लगती। लेकिन इस तरह के हादसों में कई बार वो लोग भी चपेट में आ जाते हैं जो निर्दोष हैं। एक व्यक्ति का नशा दूसरे की जान का दुश्मन बन जाता है। नशा करके वाहन चलाने वाले खुद की जान के अलावा दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। हर साल ड्रिंक एंड ड्राइविंग के कारण हजारों लोगों की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश में 3% सालाना की रफ्तार से बढ़ रहे सड़क हादसों में ड्रिंक एंड ड्राइविंग का सबसे बड़ा योगदान है। ड्रिंक और ड्राइविंग पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पा रही है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। एमपी में हर साल सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। एमपी में सड़क सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता है। हादसों का कारण शराब है, क्योंकि घायलों में 78% युवा हैं। पुलिस के ब्रीथ एनालाइजर में खुलासा हुआ है 20 से 24 वर्ष के युवक ज्यादा हादसों के शिकार हो रहे हैं। वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना के मामले 8% बढ़ चुके हैं। साल 2021 में कुल 48,877 सड़क हादसे हुए। इनमें 12,057 मौत और 48,956 लोग घायल हुए। ग्रामीण क्षेत्र में 58% यानी 28,175 और शहरी क्षेत्र में 42% यानी 20,702 सड़क हादसे हुए। वर्ष 2022 में 52,000 से अधिक सड़क हादसे अकेले मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को कंट्रोल करने के लिए पीटीआरआई यानी पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। रोड एक्सीडेंट की यह नोडल एजेंसी भी है। पीटीआरआई की ताजा रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। सड़कों पर सांकेतिक बोर्ड न होने के साथ लापरवाही से हादसे बढ़ने की बात भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कबूली है। ग्रामीण क्षेत्र से लगी सड़क पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। इनमें मरने वालों की संख्या ज्यादा है। ज्यादातर हादसे शराब के नशे में होते हैं। चिकित्सकों का कहना है कि नशे में होने के कारण बाइक पर कंट्रोल नहीं रहता और दुर्घटना होते देर नहीं लगती। ऐसे लोग कभी खुद तो कभी दूसरों के लिए काल साबित हो रहे हैं। एक तरफ दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ का जुर्माना लिया जा चुका है। 5,588 लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। 2021 की तुलना में साल 2022 में 2,75,322 ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। इसका मतलब 2022 में 21% ज्यादा चालानी कार्रवाई की गई है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बदस्तूर जारी है। इसीलिए सड़क सुरक्षा सप्ताह में सड़कों की सुरक्षा के विषय में जागरूकता का प्रसार किया जाता है। लेकिन जिन सड़कों पर चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उन सड़कों की सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में इस समय 4,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें खराब स्थिति में हैं। खराब सड़कों पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। पहले भारत में सड़कों का जाल बहुत सीमित था। अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सहित देश भर में सड़कों का जाल बिछ चुका है। ऐसे में बिना नशे के चलना जरूरी है। सड़क हादसे कई कारणों से होते हैं, लेकिन इसमें जो हाल ही में जो पीटीआरआई के आंकड़े सामने आते हैं उनमें ये भी बताया जाता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के केसेस भी सामने आ रहे हैं। कई सारे चालानी कार्रवाई भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चालानी कार्रवाई में कमी नहीं आ रही है। लोग जाते हैं, आप फन करते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद आप ड्राइव करते हैं, जो सरासर गलत है। कई तरह के जैसे ब्रीथ एनालाइजर्स हैं, स्पीड डिटेक्टर हैं, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं? सिस्टम अपना काम कर रहा है। आप या तो आपकी गाड़ी को आप कहीं स्पीड में ले जाते हैं तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। आपकी गाड़ी तो डैमेज होती है, आपकी लाइफ, आपकी बॉडी तो डैमेज होती है, क्योंकि एक्सीडेंट में ऐसा अगर आप किसी
रेलिंग से टकराए हों, बैरिकेड से टकराए हों, तो आपकी ही गाड़ी डैमेज होती है। लेकिन आप किसी बेकसूर की जान भी ले लेते हैं तब जब आपकी गाड़ी किसी सामने आ रही गाड़ी से, चल रही गाड़ी से टकरा जाती है। ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बढ़ रहे हैं और इसलिए ज़रूरी है कि ये जानना कि आखिर इस पर रोक कैसे लगाई जा सके। देखिए 2021 के कुल 48,877 सड़क हादसे सामने आए हैं और अभी बताया जाता है 2021 के मुकाबले 2022 में 8% बढ़े हैं और अलग अलग जगहों के अलग अलग आंकड़े हैं। भोपाल की बात कर लेते हैं तो भोपाल से मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें इस आंकड़े के बारे में और भी बताएंगे कि क्यों आखिर विवेक ये जो एक्सीडेंट के मामले ही लगातार बढ़ रहे हैं। इनको लेकर कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक कारण ये भी है कि नशा करके खासतौर पर युवाओं का ड्राइव करना और उसमें किस तरह के केसेस सामने आते हैं, वो तस्वीरें भयावह होती हैं, डरावनी होती हैं। ना वो केवल खुद अपने आप को पीड़ा दे रहे होते हैं, खुद उनको चोटें आती हैं, बल्कि कोई सामने अगर ड्राइव कर रहा होता है तो उसकी गाड़ी भी डैमेज होती है, उसे भी चोटें आती हैं। सिस्टम आखिर इस पर काबू कैसे पाए? क्यों नहीं अब तक ब्रीथ एनालाइजर्स भी पकड़ तो लेते हैं, आप चालानी कार्रवाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी इतनी बड़ी आबादी है, सबकी चेकिंग करना मुमकिन नहीं है। कहां कहां तक रोके जा सकेंगे ड्रिंक करने वालों को और उनके साथ जो वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं ड्रिंक के बाद उसको? देखिए, पीटीआरआई के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस सड़क हादसों और नशाबंदी को लेकर काम किया है और इसी के तहत मध्य प्रदेश की नई आबकारी पॉलिसी में अहातों को पूरी तरीके से बैन कर दिया, यानी कि मध्य प्रदेश में अब अहाते नहीं है। अब समस्या इस बात की है कि जब अहाते नहीं है तो लोग आखिर शराब कहाँ पिएंगे? सड़कों पर पी रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के पी रहे हैं और ऐसे में जरूर इस बात को लेकर पुलिस भी काम कर रही है कि ऐसी जो हरकतें कर रहे हैं, जो खुलेआम शराब पी रहे हैं या फिर कार के अंदर बैठ के शराब पी रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये जो हादसे हैं, जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस है, वो आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? उसके पीछे के दो कारण हैं। पहला, जो पीटीआरआई की रिपोर्ट बताती है कि युवा वर्ग सबसे ज्यादा नशा कर रहा है और शराब पी के गाड़ी चला रहा है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है कि पुलिस भी मुस्तैदी से काम कर रही है। ब्रीथ एनालाइजर के जरिए ये टेस्ट किया जा रहा है कि कौन से लोग रात के समय या फिर शाम के समय निकलते हुए शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं। इन दो कारणों की वजह से सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट के मामले हैं वो सामने आए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, लोगों को एक सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि वो खुद अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, साथ साथ दूसरे को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों राजधानी में 2 बड़े एक्सीडेंट हुए, उसमें ये देखने के लिए मिला कि जो लोग बस का इंतजार कर रहे थे, कार जाके बस स्टॉप पे घुस गई और रेलिंग तोड़ते हुए 2 लोगों को फिलहाल मौत के घाट उतार दिया। ये एक बड़ी घटना थी और इसमें ये कारण आया था कि ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते ये जो हादसा हुआ है, इसका कारण जब पता किया गया तो जो कार चला रहा था व्यक्ति, उसने शराब पीकर रखी थी। ठीक पीटीआरआई की दूसरी रिपोर्ट ये बताती है कि जो शाम का समय है, शाम के समय यानी कि 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे के बीच में यहाँ पे 26 साल की उम्र से लेकर 46 से 50 साल के लोग ऐसे पाए गए हैं जो सबसे ज्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए हैं और इन पर करीब 5 करोड़ रुपए का जुर्माना मध्य प्रदेश पुलिस लगा चुकी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर पुलिस कितनी भी मुस्तैदी से ड्यूटी करे और चेकिंग करे, लेकिन जब तक लोग खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक ऐसे हादसे बढ़ते रहेंगे। बहरहाल एक जो सबसे दिलचस्प बात है पीटीआरआई की रिपोर्ट में, वो ये बताती है कि सुबह और दोपहर के वक्त हादसों की संख्या कम रहती है, यानी कि अमूमन अगर एक शहर की बात की जाए 1 से 2 एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन शाम को इसका आंकड़ा 10 से 12 हो जाता है, यानी कि रोजाना 20 से 25 लोग भी एक्सीडेंट होते हैं। इनमें से करीब 60% लोग की मौत होती है, जबकि 40% लोगों को इलाज सही समय पर मिलने की वजह से वो बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में जो स्थिति है, ये सबसे ज्यादा तकलीफदेह है कि ग्रामीण इलाकों में अगर एक्सीडेंट होता है तो इलाज के अभाव में लोगों की मृत्यु हो जाती है। यही स्थिति स्टेट हाईवे की है। स्टेट हाईवे में जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें करीब 70% लोगों की मौत हुई है और ये पीटीआरआई में मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ जो नेशनल नोडल एजेंसी है उनके साथ ये रिव्यू करते हुए ये पाया है कि जो शाम का वक्त है वो पीक आवर है एक्सीडेंट का, और इस एक्सीडेंट की जो सबसे बड़ी वजह है उसमें करीब 65% ये पाया गया है कि ड्रिंक एंड ड्राइव एक बड़ी वजह रही है जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ है। ना सिर्फ एक्सीडेंट में वाहन चालक की मौत हुई, बल्कि जिसको एक्सीडेंट हुआ, जिसके साथ दूसरे व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हुआ, उसकी भी मौत हुई है। यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना सिर्फ लोगों के लिए है बल्कि वो दूसरों की जो सेहत है या फिर उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में शहर में जो चेकिंग व्यवस्था है वो तो पुलिस कर रही है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में शराब को लेकर काम करने की जरूरत है, शराब बंदी को लेकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक ये एक्सीडेंट के मामले लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव के बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल।
तो ड्रिंक एंड ड्राइव के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक कारण हमें विवेक ये भी बता रहे थे। देखिए, जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं, अब उन्हें अहातों की व्यवस्था नहीं है, तो या तो वो गाड़ी पर या सड़क पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे होते हैं और उसके बाद वहां से निकलकर उन्हें अपने घरों तक जाना होता है। ये भी एक कारण है कि ड्रिंक करने की व्यवस्था पहले अहातों में दे दी गई थी, तो ये भी सवाल उठ रहे थे कि अब अहाते में जब पियेंगे बैठ के, तो उसके बाद घर जाने के लिए भी उन्हें गाड़ी से ड्राइव करके या किसी वाहन का सहारा लेकर तो जाना पड़ेगा। इसलिए हाथों पर भी कार्रवाई हो रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि अब जो नशा करने वाले लोग हैं वो सड़कों पर या फिर गाड़ियों में बैठकर नशा कर रहे हैं। तो कई सारे कारण हैं, लेकिन इसके लिए कोई अहम नियम बनाने की आवश्यकता है, कोई अहम विचार किया जा सके, कमेटी बनाई जा सके इस पर, क्योंकि इस तरह से तो सड़क हादसे बढ़ते जाएंगे। आप नशा करने वालों को नहीं रोक सकते। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अलग अलग स्टेट्स में हैं आंकड़े एक्सीडेंट के, लेकिन और अगर मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ तो सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो पहाड़ी इलाका ज़्यादा है और लोगों की आवक जावक की बात करें और सड़कों की बात करें तो काफ़ी अलग ऐसे ऐसे सड़कों से होकर जाना पड़ता है कि स्मार्ट ड्राइवर ही कई बार ड्राइविंग कर सकते हैं उन जगहों पर। बहरहाल, लेकिन एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं सोनू, तो जाहिर सी बात है ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस कई जगहों पर बढ़े हैं और प्रोफेशनल ड्राइवर्स भी कई बार इस बात को लेकर ध्यान नहीं रखते हैं कि ड्रिंक करने के बाद उन्हें ड्राइव नहीं करना है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए ड्राइवर्स होते हैं, उन पर किसी तरह की रोक नहीं लग पाती है और वो धड़ल्ले से अपनी गाड़ियों को मूव ऑन करते हैं। सुन, देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में रात के समय में गाड़ियों का प्रतिबंधित है, गाड़ियां और वो नहीं चलाई जाती हैं, बावजूद इसके कुछ युवा जो हैं, जो लोकल हैं, वो रात के समय गाड़ी चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं सड़क हादसे सामने आते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरा, ड्रिंक करके तेज रफ्तार से जब गाड़ी चलाते हैं तो उस वक्त सड़क हादसे सामने आते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। और अगर हम पहाड़ के अलावा मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो तेज रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाना ये सबसे बड़ा एक कारण है। इसके साथ साथ, जैसा कि आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े जो चालक होते हैं, जब वो तेज रफ्तार से लोडेड गाड़ी को चलाते हैं तो उस समय जो है एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं। सरकार के स्तर से प्रयास तो किए जा रहे हैं। सरकार ने संकल्प भी लिया हुआ है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश के श्रेणी में लाया जाए और जो ट्रैफिक पुलिस है वो समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाती है। बावजूद इसके जो पुलिस महकमा है उसकी जो प्रयास है वो पूरी तरह से सफल साबित नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकते हैं कि जन जागरूकता का अभाव है। युवाओं को जितना जागरूक होना चाहिए उतना जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और इसके साथ साथ जो ठोस रणनीति के तहत एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, शायद उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। लिहाजा उसके परिणाम रोड एक्सीडेंट के तौर पर सामने आ रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। और जब तेज रफ्तार से नशे में गाड़ी चलाई जाती है, इससे न सिर्फ जो चालक चला रहा है उसकी मृत्यु होती है, बल्कि जो आसपास के लोग होते हैं, कई बार गाड़ी अनियंत्रित होने के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, तो दूसरों की जान भी इससे जाती है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार का जो संकल्प है, पुलिस आखिर किस रणनीति के तहत इसको धरातल पर उतारने में सफल हो पाएगी या फिर ये हादसे यूं ही अनवरत जारी रहेंगे। बिल्कुल, इसको रोकने के लिए किस तरह के प्लान्स हो सकते हैं, किस तरह से इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, ये सिस्टम में बैठे हुए लोगों को सोचना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी देने के लिए। देखिए, जैसे कि सोनू भी जिक्र कर रहे थे और मैंने भी इस बात का जिक्र किया कि कई बार हम देखते हैं जो भारी भरकम वाहन चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, लोडेड वाहन चला रहे होते हैं, इनको हमने कई बार ही देखा है कि ये कहीं पर भी रुककर आराम करने के लिए भी रुकते हैं और कई बार ये सिर्फ ड्रिंक पर ही चल रहे होते हैं। कई तरह की ऐसी खबरें भी हमारे सामने आ चुकी हैं कि नशे के बगैर ये लोग अपनी ड्राइविंग ही नहीं कर पाते, ऐसा भी कुछ ट्रक ड्राइवर्स का कहना होता है, लेकिन ये सभी पर लागू नहीं होता। बहरहाल, ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कुछ किए जा सकते हैं, क्योंकि ये तो हुई ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए चालक हैं उनकी बात, लेकिन इसके इतर आम जनजीवन हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाले 4 सीटर है, 5 सीटर गाड़ियां हैं, उनको ड्राइव कर रहे होते हैं और ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे शख्स नहीं है, पढ़े लिखे युवा नहीं है। हम देखते हैं कई ऐसे युवा जो सब जानते हैं कि क्या कुछ उनके साथ हो सकता है अगर वो इतनी भयंकर ड्रिंक करके वो गाड़ी चला रहे होते हैं। देखिए, जो आंकड़ा है, जो मात्रा है, उससे भी ज़्यादा मात्रा में लोग सेवन कर रहे होते हैं और आप ये जानते हैं कि ड्रिंक करने के बाद माइंड कॉन्शियस रहता है, आप बेहतरीन तरीके से ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं, ज़रा सी झपकी या ज़रा सी आपकी पलक झपकी और सामने दुर्घटना हो जाती है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं, उसके बावजूद भी हम ये रिस्क लेते हैं, खासतौर पर वो लोग
जिन्हें लगता है कि वो ड्रिंक के बाद भी बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, घटना कभी भी आपको आपके जीवन पर कहीं ना कहीं ये घटना आपको परेशान कर सकती है, आपके लिए जोखिम हो सकती है। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह के सड़क हादसे उन्होंने देखे हैं, और ख़ास तौर पर ड्रिंक एंड ड्राइव की हम जब बात कर रहे हैं तो कौन सा वो सड़क हादसा आपको याद आता है जिसको लेकर आपको बताना पड़ेगा या बताना चाहते हैं कि जो दर्शक हैं उनको ये समझ आए कि कितना घातक है ड्रिंक करके ड्राइव करना। और हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। कहाँ तक आप जो हमारे अफसर हैं वो ब्रीथ एनालाइजर लेकर लोगों को पकड़ेंगे, उनका ब्रीथ चेक करेंगे, उसके बाद चालान बनाएंगे। कई सारे लोग इस बीच में बचकर भी निकल जाते हैं। देखिए, अगर बात करें यूपी की तो हम 2007 से देख रहे हैं यूपी में जो दुर्घटनाएं होती हैं ड्रिंक एंड ड्राइव की और हिट एंड रन की। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो शराब के नशे में जो मंत्री जो रसूख वाले हैं उनके ड्राइवरों ने जो है नशे में धुत होकर चढ़ा दी। पूरी की पूरी जो फुटपाथ पर लोग सो रहे होते हैं, पूरे के पूरे करीब 7 से 8 लोगों की डेथ हो गई है। आधा दर्जन से 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। और वजह जब पुलिस ने उनको जब पकड़ा, मौके पर लोगों ने उनको पीटा और जब पुलिस लेके आए तो ब्रीथ एनालाइजर होता है, उसमें जब पता चला तो वो एल्कोहलिक है। यानी कि साफ हो गया कि जो ड्रिंक लेके वाहनों को जो रफ्तार उनकी चल रही है वो रफ्तार लोगों के लिए जानलेवा हो रही है। और कई ऐसे मामले होते हैं। अभी हाल ही कल की घटना की अगर बात करें, कल ही लखनऊ के कृष्णानगर में ही एक ट्रिपलिंग की बाइक में 3 लोग सवार थे। वो भी बहुत ही तेजी से जा रहे थे, जिसमें एक्सीडेंट हुआ और 1 की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसी कई घटनाएं हैं, नजीर के तौर पर मैंने ये बताया है। ऐसी कई घटनाएं हैं तो यूपी में ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत कई लोगों की जान को जोखिम में डाल देता है, कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काफी सचेत है, काफी सजग हो चुकी है और यही वजह है उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। लोगों को जो ब्रीथ एनालाइजर होता है उससे जो है लोगों की जांच की जाती है, स्पीड तय की जाती है कि जो बाइक मोटरसाइकिल की स्पीड है उसको कितने निर्धारित स्पीड में चलना है और जो कार 4 पहिया है उनको कितनी स्पीड में चलना है और समय समय पर लोगों को जांच की जाती है कि वो कहीं अल्कोहल का यूज तो नहीं किया। अगर अल्कोहल का यूज किया गया होता है तो मौके पे ही उनका चालान किया जाता है। मैसेज साफ देना होता है कि इस तरह की कार्रवाई से मैसेज देना होता है कि कोई भी ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाए। अगर ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है तो उसके खिलाफ सख्त जो मोटर व्हीकल के तहत जो अधिनियम के तहत जो कार्रवाई है, जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। और ये वजह है कि यूपी में चाहे 2021 की बात करें और 2022 की बात करें, जो आंकड़ा था वो लगभग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये आंकड़ा कम नहीं हुआ है। अधिकतर ये घटनाएं होती चाहे वो त्योहारों की बात करें तो त्योहारों में भी जो है जब ड्रिंक लेते हैं लोग उसके बाद ड्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी तो जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन दूसरे की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। कोई अपना सड़क पे टहल रहा है तो उसको शराब के दुख में नशे में सवार होकर आया, उसने बाइक उनसे रौंद लिया, उससे गाड़ी रौंद के चली हुई है। ऐसे तमाम घटनाएं होती हैं। उनको लेकर बहुत ही योगी सरकार सख्त भी हुई है, इनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई भी करती है और लोगों को जागरूक भी करती रहती है समय समय पर कि वो शराब पीकर वाहन ना चलाएं। अगर शराब पीकर वाहन चलाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही अवेयर भी करते हैं कि खुद की जान को जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरे की जान भी जोखिम में, इनकी वजह से दूसरे की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। और ये वजह है कि वो शराब पीकर बाइक ना चलाएं या किसी भी तरह का वाहन, चाहे बाइक हो या फिर कार 4 पहिया हो। बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो सख्ती से इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही कह चुके हैं कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, चालानी कार्रवाई होगी। लेकिन आप शराब का सेवन करते हैं कुछ देर के एंजॉयमेंट के लिए, कुछ देर के आनंद के लिए, आप कितनी बड़ा रिस्क अपनी लाइफ के साथ ले रहे हैं, आप ये जानते हैं? कितना बड़ा जोखिम। ये शराब का सेवन ना केवल आपके शरीर को खोखला कर रहा होता है, कभी भी आपकी जान ले भी सकता है। इसे आप इस तरह से भी समझिए, क्योंकि आप शराब का सेवन करने के बाद कॉन्शियस रहते हैं, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में। और कई बार आप जब दोस्तों के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो उस वक्त आपको वाकई समझ में नहीं आता कि आप कर क्या रहे होते हैं। और उसकी वजह से ना केवल आपकी जान जोखिम में चली जाती है, कई बार आपकी जिंदगी चली जाती है, आप दूसरों की जान भी ले लेते हैं ना चाहते हुए भी। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब आपका अनादि टीवी पर। ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर युवाओं में हम देख रहे हैं जो चालानी कार्रवाई हो रही है, 20 से 24 वर्ष के युवा ज्यादातर हादसे का शिकार हो रहे हैं। 2021 की बात कीजिए, 2022 की बात कीजिए, जो आंकड़े आ रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं कि इतने हादसे
यानी इतने लोगों की मौतें हो रही हैं, इतने लोगों को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो गाड़ी ढंग से नहीं चला रहे हैं, वो शराब का सेवन करके। क्यों आखिर इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? और शराब का सेवन करके गाड़ी चलाना कितना मेंटली प्रेशर रहता है जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए चालक भी बगैर शराब का सेवन करे कई बार तो गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते। देखिए पारुल जी, यहाँ पर 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। गाड़ी चलाते समय पहले तो ये देखिए कि आप कौन सा वाहन चला रहे हैं। यदि आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो आपको चोट की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, और यदि आप 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सुरक्षित नहीं है। लेकिन उसमें कहीं छोटी मोटी जो चोटें होती है उसमें गाड़ी का बैलेंस नहीं बिगड़ने के कारण चोटें या तो कम लगती, या फिर सिक्योरिटी में यदि हमारे पास एयरबैग्स वगैरह वाली गाड़ी होती तो वहाँ कहीं न कहीं सुरक्षा हो जाती। लेकिन ये कोई आधार नहीं होता है कि हम लापरवाही से गाड़ी चलाएं। जीवन बहुमूल्य है। ईश्वर शरीर के सारे अंगों को सारी व्यवस्था के साथ सुचारू रूप से हमें एक बार देता है, लेकिन सामान्य तौर पर देखा गया ड्रिंक्स एंड ड्राइव के जो मामले हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। खासकर युवाओं में जो ड्रिंक्स एंड ड्राइव के मामले बढ़ते हैं उसमें 3 मैं बहुत महत्वपूर्ण कारण मानता हूँ। पहला, शासन द्वारा बिना किसी ड्राइविंग ट्रायल लिए हुए या बहुत कमजोर ड्राइविंग ट्रायल लेने के बाद ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है। दूसरा, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सड़क पर पनपता हुआ भ्रष्टाचार भी इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब कभी कोई व्यक्ति शराब के नशे में पकड़ाता है तो उसकी हैसियत देखकर भी कई बार उसको पुलिस वालों को छोड़ना पड़ता है। ये गलत है। तीसरा, जो इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं उसमें ये लोगों को, परिवार को भी ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को, यदि उनके ड्रिंक्स की हैबिट्स हैं तो उनको संपूर्ण नियंत्रण में रखें, वरना यदि ड्रिंक्स एंड ड्राइव के बाद चोट लगेगी तो चोट बहुत गंभीर लगेगी। और सामान्य तौर पर लोग हेलमेट की पहने बगैर ड्राइव करते हैं, तो हेलमेट का नहीं पहनना भी मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण होता है। बहुत शुक्रिया पालीवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कारण कई हैं, हेलमेट आप नहीं पहनते हैं तो अगर गलती से आप किसी गाड़ी की एक्सीडेंट में चपेट में आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा इंजरी होती है। आप नशा कर रहे हैं, आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, आपको ज़्यादा इंजरी हो सकती है। आप नशा कर रहे हैं, आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, आपको चोट कम लगेगी, लेकिन हो सकता है आपकी गाड़ी की वजह से किसी और की ज़िंदगी चली जाए। लेकिन इसलिए आप लापरवाही से गाड़ी नहीं चला सकते। ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस कई सारे सामने आ रहे हैं और इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अभिभावक हैं और आपके बच्चे को किसी तरह की ऐसी लत है तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप अपने बच्चे को खुद उसकी जान को जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। करिश्मा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बनी हुई हैं। कितने एक्सीडेंट करिश्मा आप ऐसे देखती हैं जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस सामने आते हैं और कई बार इनको पकड़ भी लिया जाता है ब्रीथ एनालाइजर्स की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी चालानी कार्रवाई करके छूट जाते हैं और फिर वही दोहराते हैं? जी बिल्कुल पारुल, अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 50% ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हम कह सकते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते होते हैं। खासकर जो युवा पीढ़ी है आजकल, उनमें ज्यादातर देखा जा रहा है कि रात में जब वो घूमने निकलते हैं तो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस अगर मृत्यु दर की बात करें तो 18 साल से 35 वर्ष के लोग ही देखा जा रहा है कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस में जो है उनकी मृत्यु होती है और उन्हीं के चलते जो है केसेस सामने आते हैं। जिस पर अगर बात करें यातायात पुलिस की तो लगातार इस तरीके के अभियान चलाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ड्रिंक एंड ड्राइव और नशा मुक्ति के लिए हेलो जिंदगी एक अभियान भी चलाया जा रहा है कि लोग ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। जो बिल्कुल करिश्मा, ऐसे में जो प्रयास हैं वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे तमाम प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन आपको अपनी जान की कितनी फिक्र है इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए करिश्मा। तो देखिए, जिंदगी बड़ी अनमोल है। आप कई सारी ऐसी तस्वीरें देखते होंगे, कई ऐसे लोगों को देखते होंगे जो दिव्यांग हैं, किसी के हाथ में तकलीफ है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। इनके साथ कोई तो वाकई बर्थ से ही ऐसे होते हैं, लेकिन कई बार इनके साथ हादसे होते हैं जिसकी वजह से इनका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है। ऐसी किसी भी स्थिति का कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ हो, तो अपनी जान जोखिम में डालने से बचिए, शराब का सेवन करने से बचिए, और अगर करते भी हैं तो कम से कम आप ड्राइव मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी तो जोखिम में डाल रहे हैं, आप दूसरों की जान लेने का भी काम कर रहे हैं। ड्राइव सेफली एंड स्टे सेफ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।